हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। और इस सीरीज में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट जो बुक है उसका आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये आपका लेक्चर 22 है और इसमें हम लोग एक्स वाई चार्ट ले रहे हैं। और ये एक्स वाई चार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस उस डीआई में मिलेंगे आपको। ठीक है। और ये कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ऐसे ही रहता, आपका एक डीआई दिया रहता है जिसमें 5 या 6 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड रहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी अगर आप कैट का प्रिपरेशन करो, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर ऐसा कोई एग्जामिनेशन हो गया जहाँ पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस में है, तो उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी वीडियोस की मैं लिंक वहाँ पे भी पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है। जो भी अपलोड करता हूँ उसका लिंक भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो जो डीआई है हमारा एक्स वाई चार्ट का, वो आपके स्क्रीन पर है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो ऐसे ही रहता है क्वेश्चन भी हमारा एग्जामिनेशन में। डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन 18 to 23। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ फिगर 4.4 एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है। देखिए, एक हमें ग्राफ दे रखा गया है और उससे रिलेटेड जो हमारे सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक है। ठीक है। अब ये जो फिगर दे रखा गया, ये जो एक्स वाई चार्ट दे रखा गया, वो कुछ इस तरीके से, कैलोरीज रिक्वायर्ड पर डे बाय बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल्स इन फर्स्ट 18 मंथ्स फॉर ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है। यहाँ पर बेबी बॉयज का और बेबी गर्ल्स का हमें कैलोरीज दे रखा गया उनके मंथ के हिसाब से। कब तक दे रखा गया, पहले 18 महीने तक का कैलोरीज का यहाँ पर आपको दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका बेबी बॉयज का है जो आपका लाइन है स्ट्रेट, और डॉटेड जो वो आपका किसका, बेबी गर्ल्स का है। ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए सवाल भी देख लेते हैं। सवाल ये है कि एट व्हाट एजेस आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरीज फॉर बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल्स आर इक्वल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से महीने में बेबी बॉयज का कैलोरीज और बेबी गर्ल्स का कैलोरीज क्या आपको इक्वल है। ठीक है। कौन से उम्र में, कौन से महीने में। तो अगर हम देख पा रहे होंगे तो एक आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 मंथ्स में दिख रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 8 मंथ्स में दिख रहा है। मतलब 2 महीने में और 8वें महीने में आपको बेबी बॉयज का और बेबी गर्ल्स का जो है कैलोरीज जो है, जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको सेम है। बाकी आप देख पा रहे हो ग्राफ में कहीं पे भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, देखिए 2 मंथ का अकेले दिया हुआ है और 8 मंथ का भी अकेले दिया हुआ, तो ये दोनों सही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही जगह है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, दोनों जगह हो रहा है ना, तो हमारा दोनों ही क्या है यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए होगे इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अगला देख लेते हैं। हाँ देखिए, अगला क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल्स एट द एज ऑफ 6 मंथ्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए, हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है कैलोरीज का, किसका, बेबी बॉयज का और बेबी गर्ल्स का। कब, 6वें महीने में। तो छठा महीना कौन सा, आपको ये वाला है, अप्रोक्सीमेटली बताना हमें। तो छठा महीने में अगर आप देखने चाहोगे तो अगर मैं बॉयज का देखता हूँ, तो बॉयज का अगर देखते हैं तो बॉयज का आपको आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 6वें महीने में। ठीक है। अब बॉयज देखो तो ये बीच में आ रहा है। ठीक है, ये बीच में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर देखना, 1000 से आपको 2000 तक। ठीक है। 1000 से कितना जा रहा है आपको, 2000 तक जा रहा है। तो इसमें कितने सारे गैप है, 1 2 3 4 5, 5 गैप है। और 5 है तो कितना आपको है, 1000 है ना, तो इसको 5 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो एक गैप कितने का हो जाएगा आपका, 200 का हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये कहाँ पे आया आपका, बॉयज का आपको यहाँ पे, तो ये अगर देखोगे तो सम हाउ आपको यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बीच में आ रहा है। तो 1000 यहाँ पे, तो 200 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 600 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, 650 हो गया।
तो 16 कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1650 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अब क्या है, आपसे पूछा गया है कि बेबी गर्ल्स का भी पूछा गया, बेबी गर्ल्स का, तभी तो आप हम लोग यहाँ से डिफरेंस निकाल पाएंगे, डिफरेंस ही बताना है ना। बेबी गर्ल्स का अगर हम देखते हैं तो छठवें महीने में तो ये आ रहा है आपको यहीं पे आ रहा है, ये कौन सी जगह पे आ जा रहा है, ये आपको इसी जगह पे आ रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका 200 200 400, मतलब कितना हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस पूछा गया, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 250। तो 250 कैलोरीज का क्या छठवें महीने में डिफरेंस है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि दो सवाल आपका एक साथ ही है, चलिए देख लेते हैं क्या है सवाल यहाँ पे। अब क्या बोला गया, इफ इन द फैमिली देयर आर 4 बेबी बॉयज, जिनका आपको 4, 6, 8 और 12th महीने हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड 3 बेबी गर्ल्स जिनका एज के आपको 2, 8 और 16 महीने हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया, देन व्हाट इज द टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे फॉर द बेबीज इन द फैमिली। तो टोटल जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है ना उस फैमिली में, दोनों का मिला के, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी, तो टोटल फैमिली रिक्वायरमेंट, फैमिली में कैलोरीज का जो रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो ना, सबसे पहले देख लेते हैं बॉयज का, देख लेते हैं बॉयज का कौन सा आपको 4 महीने में, 4 महीने में अगर बॉयज का देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1400, ठीक है, यहाँ बीच में आ रहा है ना, ठीक है, 1400 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब छठवें महीने में देख लेते हैं, छठवें महीने अभी भी आपने निकाला था, कितना आ रहा था आपको, 1650 आ रहा था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते 8वें महीने में, आ जाते 8वां महीना यहाँ पर आपको बीच में कहीं पे जमा हुआ है, तो 8वां महीना यहाँ पर है। तो 8वां महीना अगर हम जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, इसका बीच में जाएंगे, यहाँ पे आ गया बीच में, कितना हो जाएगा ये 1200, ये 1450 हो जाएगा ये, ठीक है, कितना आ जाएगा 1450 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1450 हो गया, ठीक है। 8वां महीना भी हो गया, 12वां महीना देख लेते, 12वां महीना अगर देखते तो 12वां महीना यहाँ पे आता है, 12वां महीना कितना हो जा रहा है आपको 3000 हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका बॉयज का हो गया। अब यहाँ से आपका गर्ल्स का भी देख लिया जाए। गर्ल्स का जब देखते हैं तो गर्ल्स का आपको बोलेगा 2, 8 और 16, 2 में देखते हैं तो ये आता, 2 में यहाँ पर आ रहा है आपको, कितना हो जाएगा ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आ गया आपका 8वें महीने पे आ गया, तो 8वें महीने में कितना आ रहा था, 1450 आ रहा था ना, सेम है ना दोनों का। तो 8वें महीने में कितना आ रहा है आपको 1450 आ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे 1450, ठीक है। अब इसका 16वें महीने में आ जाते, 16वां महीना यहाँ पे, और ये क्या आपको बेबी गर्ल्स का है, ठीक है। तो ये जा रहा है, अगर सीधा जा रहा है तो ये जा रहा है आपको कहाँ पे 2000 पे जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 2000 पे, ठीक है। अब सबने क्या कर देना, हमें जोड़ देना, टोटल कैलोरीज पूछा जा रहा है, तो टोटल कैलोरीज अब इसको जब आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 12250, ठीक, कितना आ जाएगा 12250। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को? ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसी से रिलेटेड है। फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ द बेबी गर्ल एज 16 मंथ गोज अवे, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द कैलोरी रिक्वायरमेंट पर मंथ फॉर द फैमिली। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला कि सवाल हमारा वो प्रीवियस वाले से रिलेटेड है, जिसमें जो है ना कि जो हमारी बेबी गर्ल है जो 16 महीने की है वो कहीं चली जाती है, ठीक है। तो हमें परसेंटेज चेंज बताना है कैलोरी रिक्वायरमेंट में पर मंथ फॉर द फैमिली, ठीक है। हमें परसेंटेज चेंज बताना, तो देखो 16 महीने में जो उसका कितना था आपको 2000 था कैलोरी, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है आपको 2000 का आ रहा है, ठीक है। और टोटल मेरे पास कितना था 12,250 था, परसेंटेज निकालना ना भाई हमें, तो ये हो जाएगा 12,250 और इंटू क्या कर लोगे आप 100 कर लोगे। क्लियर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाता है 16.32%, कितना है 16.32%। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को भी? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी आपका पिछले वाले से रिलेटेड है। इफ द ग्रेट डॉक्टर राजू इन्फॉर्म्स रवि दैट द graphs have got mixed up and what is shown for the baby boys is the for the baby girls and vice versa, answer the question for 20 would have been। देखिए यहाँ पर जो हमें चार्ट दे रखा गया ना, इसमें एक राजू भाई साहब आए, उन्होंने रवि को इन्फॉर्म किया कि जो भी हमारे पास चार्ट दे रखा गया थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ग्राफ कुछ गड़बड़ है, वो मिक्सअप हो गया, ठीक है। जो कि आपको बेबी बॉयज का जो है वो बेबी गर्ल्स का है, और जो बेबी गर्ल्स का है वो किसका आपको बॉयज का है, बेबी बॉयज का है, ठीक है। और वाइस वर्सा इसलिए लिख रखा गया। तो हमें बताना है कि 20 नंबर क्वेश्चन का फिर जवाब क्या होगा, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, मतलब क्या है कि अब हमें जो होगा गर्ल्स का जो निकालना होगा वो गर्ल्स का निकालना होगा आपको 4, 6, 8 और 12 महीने,
ठीक है। अब बॉयज का जो निकालना होगा, बॉयज का कौन सा कैलकुलेट करोगे, देखो बॉयज का कौन सा दे रखा था यहाँ पे 2, 8 और 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2, 8 और 16, और सबको क्या कर देना, अब हमें यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है, पलट के निकाल देना, यही चीज बोला गया, क्योंकि ग्राफ हमारा क्या है, बदल गया, ये आपका गर्ल्स का है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बॉयज का हो गया, ठीक है, वाइस वर्सा यही है। सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये जो आएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा ये आपको 12,500 आता है, ठीक है, आप जोड़ के खुद से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, 12,500 का। क्लियर है ये चीज। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ग्राफ दैट इन जनरल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स फॉर बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल्स इज, ठीक है। देखिए हमें ग्राफ से कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स फॉर बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल्स, ठीक है, दोनों का कैलोरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो पहला वाला देखते हैं, आर क्वाइट डिफरेंट फॉर ऑल एट ऑल एजेस। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों का ग्राफ अलग अलग तरीके से जा रहा है, बेबी बॉयज का भी जा रहा है जो कि बढ़ता हुआ जा रहा है, और बेबी गर्ल्स का भी जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, सब में क्या आपको डिफरेंस है, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, आर क्वाइट डिफरेंट एट ऑल एजेस, सारे एजेस में आप देख पा रहे हो डिफरेंट है, तो ए ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरा, सही होना चाहिए अभी तक तो, ठीक है। अब आगे वाला देख लेते हैं, आर सिमिलर टिल द एज ऑफ 17 मंथ्स, ठीक है। तो सिमिलर आपको कहीं पे दिख रहा है, 17 साल तक नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये वाला आपका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रीचेज ए पीक वैल्यू एट द सेम एज, पीक वैल्यू कहीं पे एज एक सेम एज में पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। इंक्रीज एट नियरली द सेम रेट टिल द एज ऑफ 13, सेम रेट ऑफ रेट से इंक्रीज कर रहा है 13 एज तक, तो ऐसा कहीं आपको दिख रहा है, 13 साल तो आपका यहाँ पर आएगा समूह कहीं पे, तो सेम रेट से हो रहा है क्या, देखिए अभी यहाँ पे ऐसे बढ़ा है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, तो ये सेम रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये भी क्या होगा आपका डी भी रॉन्ग आंसर होगा, तो ए क्या हो जाना चाहिए आपका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये डीआई यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि ये डीआई आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये आप पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो at last also thank you so much for watching your video and best of luck for your future.